आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ मोदी ही रहेगा? और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में। हाँ, तो बता, उस दिन से कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा एम्स बनाया, कौन सा इन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोली है कि इस देश को कैसे बेच के अडानी अंबानी को दे दिया। और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो ना। इसको लेके घूम रहे हो, तुम भी पकड़ो, चलो करो यहाँ पे, मैं देखूं, मैं भी खाऊंगा। आओ, क्या लग रहा है? एक बहुत बड़ा जन सैलाब है और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे मैं खड़ा हुई चांदनी चौक। वो बोले वो सही, मैं तो उसी पे सवाल कर, मैं फिर वही बात कहता हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, नहीं चलेगा। लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। गलती हम कर गए, हमने सोचा था कि ये चौकीदार हमारा बनेगा, लेकिन झूठ बोल गया, चौकीदार अडानी अंबानी का बन गया। लादेन की तरह दाढ़ी बढ़ा रहे हैं, इस यात्रा से कुछ होने वाला है? क्यों भाई, उसने किसके तरह बढ़ाई थी मोदी ने दाढ़ी? उसने किसके लिए बढ़ाई है? मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। क्यों, कैसे मोदी के नक्शे में? मोदी में हिम्मत हो तो चल के दिखा दे, यात्रा करके, पद यात्रा। मोदी यात्रा नहीं करते। जिस बीजेपी वाले में हिम्मत हो वो इसके पैरेलल एक यात्रा पैदल चल करके दिखा दे। मोदी जी यात्रा नहीं कर सकते। चैलेंज है, कोई यात्रा नहीं, कोई 56 इंच का सीना बनाते हैं। 56 इंच का सीना। तुम गए थे ना अपने, गए थे क्या ना अपने? बीजेपी वाले बोलते हैं। अब कोई गधे बोलेंगे तो मैं थोड़ा ही करूंगा। बीजेपी वाले कहते हैं। मैंने कहा जो मोदी का 56 इंच का सीना बताएगा वो गधा है, क्योंकि नापने कोई नहीं गया। आप चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं चल पाएंगे क्या यात्रा में? हाँ, मेरा चैलेंज है, कोई बीजेपी का नेता इतनी लंबी यात्रा करके दिखा दे। पहले कार्य करो, उसके बाद बोलो। जब कर नहीं सकते तो दूसरे को रोको मत। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी जो यात्रा लेके निकले, वो कह रहे हैं तुष्टीकरण कर रहे हैं, भारत को तोड़ रहे हैं, पहले अपने आप को छोड़ रहे हैं, भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कैसे? इसमें तो पता ही नहीं। इसकी जाति का पता है तेरे को? इसकी जाति का पता है या इसकी जाति का पता है या इसकी जाति का पता है? जब तुम्हें जाति का पता नहीं तो तोड़ कैसे देंगे? यहाँ सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं, एक साथ बात करते हैं, किसी का पता नहीं। मुझे ये पता नहीं ये कौन से प्रदेश का, ये कौन से प्रदेश का, ये कौन से प्रदेश का। तो इसे कहते हैं जोड़ना, और नफरती चिंटू जो कहते हैं उसे कहते हैं तोड़ना। अच्छा, आपको लगता है कि किसानों के लिए अगर बदलाव होगा 2024 में तो कुछ बेहतर कर पाएंगे राहुल? अगर नहीं राहुल जी कर पाएंगे तो फिर बदल देंगे राहुल जी को। पहले इसे तो बदलो, जिसने किसानों का हत्यारा है, 750 किसानों का हत्यारा मोदी, 4 किसानों का हत्यारा उसका गृह राज्य मंत्री टैनी, और दोनों अपराधी संसद में बैठे हैं, किसानों के हत्यारे हैं। वो तो कह रहे हैं किसानों के लिए हम अच्छे से काम कर रहे हैं हर महीने। कौन कह रहा? बीजेपी वाले। सरकार किसकी है? किसकी है सरकार? बीजेपी की। कैसे, कौन कह रहा सरकार? मुझे बता दे, कौन कह रहा बीजेपी की सरकार की है? केंद्र में कौन बैठा है? कौन बैठा? कौन बैठा? आप बताइए। नाम बता, नाम बता। प्रधानमंत्री कौन है? कौन है, नाम बता। नरेंद्र मोदी। देश में प्रधानमंत्री नाम की चीज ही नहीं है। वो तो मानते हैं? ऐसा सही बोल रहे हैं? निश्चित तौर पर। हाँ, ऐसा मानते हैं? बिल्कुल सही। अरे मैं नहीं, तू भी माने। कौन है प्रधानमंत्री? पत्रकार महोदय, तू के चौकीदार हैं, अडानी और अंबानी के चौकीदार हैं। इसी लाल किले से कहा था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं चौकीदार हूँ। गलती हम कर गए, हमने सोचा था कि ये चौकीदार हमारा बनेगा, लेकिन झूठ बोल गया, चौकीदार अडानी अंबानी का बन गया। उन्होंने कहा था कि देश के लिए मैं चौकीदार हूँ। तो फिर प्रधानमंत्री है का? देश की रक्षा कर रहे हैं। कहाँ कर रहे? बता, कौन सी राइफल लेकर रक्षा कर रहा? देश की सारी संपदा को बेच रहा है। भारत के किस संविधान में लिखा है, कौन से आर्टिकल में लिखा है कि जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो देश की संपत्ति बेच देगा? भारत के संविधान में लिखा है कि तुम्हें देश लेके जा रहे हैं, इसे अच्छे से चलाओ और आगे बढ़ाओ। यहाँ जो राहुल गांधी आए, आपको लगता है कि कुछ इस भारत जोड़ो यात्रा से बदलाव होगा? भारत जोड़ो यात्रा। अगर इससे बदलाव नहीं होगा तो मोदी को मिर्ची क्यों लग रही? बीजेपी को मिर्ची क्यों लग रही? अगर वो जा रहा है जाने दो। अगर इससे डर है तभी तो तुम्हें मिर्ची लगेगी। जब तुम इस आदमी से डरोगे तभी इसके बारे में कुछ बोलोगे। तो इससे डर रहे हो तुम? राहुल गांधी से डर रहे तुम? मैं कह रहा हूं इस जन सैलाब से डर रहे हैं, इस जन सैलाब से डर रहे हैं।
अकेला राहुल गांधी कुछ नहीं है। राहुल गांधी की जो ताकत है, जो उसे एनर्जी मिल रही है, वो इस जनता के जन सैलाब से मिल रही अमित शाह तो कह रहे हैं ना भारत जोड़ो नहीं भारत वोट जोड़ो। है। अगर वो कुछ कहेगा तो मैं ना सुनता उसकी। नहीं है है? तो गृह मंत्री है, हमें फांसी देगा। बात बोल रहे हैं, अच्छा जो वो बोले वो सही। उसी पे सवाल कर रहा हूं। मैं फिर वही बात कहता हूँ, हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टोनी, नहीं चलेगा। बदलेगा काम करेंगे। है? यार लिख लो, ये वाइट संभाल के रख लेना। 2024 के चुनाव के बाद आके मेरे से मिल लेना। 2024 का चुनाव होगा और मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। चैलेंज है खुला। अगर मोदी प्रधानमंत्री रह गया तो ये ताऊ कभी राजनीति की कोई बात नहीं करेगा। लिख ले। ये भी बता दो। है? आप होंगे जब 2024 के चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, उस दिन ये ताऊ तुम्हें प्रधानमंत्री का नाम भी बता देगा। ये मेरे देश की जनता है भाई। युवा वो दुखी, महिला वो दुखी, किसान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, व्यापारी वो दुखी, तो वोट क्या इन्हें इनका फुप्पा देगा? उत्तर प्रदेश में भी आपने दावा किया, लेकिन बात उत्तर प्रदेश में तुमने देखा कि कैसे लोकतंत्र को लूटा गया है। जब तुम लूट लोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो काम है राजनेताओं का कि अपनी वोटों की रक्षा कर ले। ईवीएम के खिलाफ आंदोलन कीजिए। मैं क्यों करूँ ईवीएम के खिलाफ देश आंदोलन? के नागरिक करेंगे, नेता करेंगे, मैं साथ में आ जाऊंगा। यात्रा में कहाँ तक जाएंगे? मैं पैदल, मेरे बस की ज्यादा चलना नहीं है। कहाँ तक? अरे यार आज मैं आया हूँ, मैंने ये कहा था कि मैं जुड़ूंगा, मैं जुड़ गया। देश को संदेश देना था कि ताऊ भी यात्रा के साथ खड़ा है और वो चला गया आप जैसों के माध्यम से। समर्थन है? देश के साथ। क्यों? ये किसान ना है, ये अडानी अंबानी की औलाद है कोई? है? ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, दिखा जन सैलाब, दिखाओ जन सैलाब, दिखाओ क्या है? ये है जन सैलाब। जनता है जो बीजेपी को लाई थी, यही सपना थी। यही जनता है जब देश को आजादी दिलाई थी। यही जनता है जो 1,35,000 लोगों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए वो अपनी शहादत दी थी। हैं? और एक बार फिर देश की आजादी की लड़ाई की दूसरी लड़ाई है। अब देखते हैं कितनी जनता शहादत देती है। आपको लगता है क्या राहुल गांधी का ऐसा इंसान बचा है देश को आगे बढ़ाने? आपको लगता है कि इस देश में सिर्फ मोदी ही रहेगा? और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में, और नहीं है इस देश में। तुम राजनेताओं के नाम क्यों लेते हो? ये देश है और ये जनता ही प्रधानमंत्री बनाती है। और जिस दिन ये जनता अपनी पे आ जाती है, कान पकड़ के नीचे पटक देती है। इतने लोग जुड़े हैं, कुछ फायदा होगा कांग्रेस को या बस सिर्फ जुड़े देखने के लिए? बलिए वाली मत करो कि फायदा और नुकसान देखते हैं। ये देखो कि देश कैसे बचेगा। तो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है, इससे कुछ बदलाव आने वाला है? क्यों आपको नहीं लगता? ये सारा देश का वोटर है, ये देश का वोटर है। ये पाकिस्तान से या अमेरिका से नहीं आए। ये अमेरिका के मोदी मोदी हाडू हाडू करने वाले नहीं है। देखिए ये तो ये जाने, ये देख क्यों आए? आप अभी इलेक्शन करवा, मैं इस यात्रा को मैं इस यात्रा के साथ जुड़ने आया हूँ। ये ताऊ को कोई हिंदुस्तान क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं जो ताऊ को खरीद ले, तो इसलिए ताऊ अपनी मर्जी से आता है। खड़े हो गए करके आपने बोला था इस बारे में? क्या समर्थन करते हैं? मैंने जब मेरे से किसी पत्रकार ने पूछा था मेरे घर पे जाकर के, मैंने कहा था कि जिस दिन हिंदी हार्टलैंड में आ जाएगी ताऊ उनके साथ जुड़ जाएगा। एक चाहे 2 कदम चले उस यात्रा में, चलेगा जरूर। तो मैं आ गया, आज ये आ रही है दिल्ली में, मैं आ गया। यात्रा में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई है राहुल गांधी का जूते के फीते को लेकर के, टी शर्ट को लेकर के, जूते को लेकर। देखिए जब शेर चलता है, जब गांव में हाथी आ जाता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी चल रहा है मस्त चाल, कुत्तों को भौंकने दो। आपके हिसाब से राहुल गांधी हाथी है? तो ये तुम जानो, मैं उदाहरण के पेश करता हूँ। मैं अब आपको बता रहा हूँ कि जब गांव में हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं। तो हाथी को चलने दो ना, तुम कुत्तों को भौंकने दो, तो कुत्ते भौंकते रहेंगे। तो राहुल गांधी जी के पास एक चिट्ठी पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से, तो क्या लगता है? इसे ही कहते हैं, इसे ही कहते हैं डर। इसे डर कहते हैं। सरकार को इस यात्रा से डर है। कोरोना से डर है? कोरोना आ रहा है। कोरोना कहाँ से आ रहा है? चीन से आएगा।
तो चीन की फ्लाइट बंद करो। अभी 3 दिन से तो आए नहीं। फ्लाइट तुम बंद करोगे नहीं, भारत के लोगों का ताला लगा दो घर में, हैं? बताओ, भीड़ इकट्ठा कर दिया, डर है ना ताऊ? हैं? डर है ना? किसी ने भीड़ इकट्ठा नहीं की, ये तो अपने आप आए। आपने ही बोला था कि गंगा में लाशें भर दी है। हैं? गंगा में लाशें भर दी, आपने ही बोला। हाँ, तो बता उस दिन से कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा एम्स बनाया, कौन सा इन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री खोली है, कौन सा प्लांट लगाया ऑक्सीजन का, कुछ लगाया? तैयारी कर रही है बस सरकार अब। बस ये तैयारी कर रही है कि इस देश को कैसे बेच के अडानी अंबानी को दे दे। पहले से मीटिंग चल रही, तैयारी चल रही है। क्या? मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी बना के रखो। हाँ, मैं फिर वही शब्द कह दूंगा। क्या आया? कौन सी बीमारी आ रही? कौन सी बीमारी आ रही? ना हिंदी का शब्द है, तो कोरोना का संधि विच्छेद करो ना, तो इसके लिपटे कुछ भी करो ना, मुंह पे मास्क लगा लो, कुछ भी बोल लो ना, और अपने देश की संपत्ति से जल्दी जल्दी हाथ धो लो ना। कैसे देखती हो आप? ये यात्रा जो है ना, ये तख्ता पलट करेगी इनका। जो ये बैठे हैं ना सत्ता में, समझे, ये गुंडागर्दी है, मशीनों में हेरा फेरी है। ये खुद नहीं जीते हैं, मशीनों ने जितवाया है। मैं प्रूव कर सकता हूँ। और बोलिए, 38 साल गवर्नमेंट की नौकरी करी मैंने, अब से रिटायर हुआ, पेंशन ले रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में। अभी आपने देखा हिमाचल में तो सरकार इस पेंशन को भी बंद करने की सोच रहे थे ये तो IAS लॉबी इकट्ठा हो गई। उन्होंने कहा साला नीचे फेंक देंगे तुम्हें। क्या बात कर रहे हैं? जो सरकारी पेंशन मिल रही है ना हम लोगों को, उसको बंद करने की सोच रहा था ये। बच गए क्या लोग हैं भैया, देश का बेड़ा गर्क हो गया है। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई मसला बता दो जो आज तक पूरा कराओ। एक भी मसला जो मोदी ने कराओ, अमित शाह ने किया। चाइना को डरा रखा है, देखा नहीं आपने? चाइना को डरा रखा है। क्या चाइना को डरा रखा है? चाइना ने तुम्हारी 10,000 बीघे जमीन हथिया ली है, पता है आपको? सोनी होने देते हैं ये। जो मीडिया इनकी बात नहीं करेगा उसके ऊपर बैन लगेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ये किसी को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। डिक्टेटरशिप है, स्टेम इनडायरेक्ट में इमरजेंसी लगी हुई है इस देश के अंदर। आप लोगों को मालूम नहीं है? नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, मेरा कुछ पोता B.Tech के धक्के खा रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप? इंजीनियरिंग करने के बाद धक्के खा रहा है इनके राज में। ऐसा कभी नहीं हुआ। बोला तो है, क्या लग रहा है? हाँ, पकड़ो तो लेगा इंजीनियर। रोजगार हो गया। हाँ, रोजगार हो गया। तुम भी करो ना फिर। तुम क्यों इसको लेके घूम रहे हो? तुम भी पकड़ो तो यहाँ पे। चलो ना गाड़े, मैं देखूं, मैं भी खाऊंगा। आओ। क्या लग रहा है? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? किसकी ताकत है? रोक ले। क्यों नहीं बढ़ेगी? किसकी ताकत है? इन चोरों की ताकत है। बिल्कुल बढ़ेगी। जिंदाबाद। माहौल बदलेगा कुछ इससे? माहौल बदलेगा? बदलेगा, सत्ता बदलेगी। आप माहौल की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी भाषण दे रहे हैं। अब सुन रहेंगे, आपको आवाज आ रही हो अगर बैकग्राउंड से, तो अभी राहुल गांधी ने यहाँ पर भाषण देने का, यहाँ अभी माइक संभाला है उन्होंने भाषण देने के लिए। और